अगर तरक्की की राहों पर गामजन हुई थी तो मुस्तफा जान रहमत के कदमों में आने की वजह से, और आज भी इस कौम को तरक्की मिलेगी तो कदम नाज़े मुस्तफा जान रहमत की वजह से मिलेगी। आओ जहां जहां से आए हो इस तहरीक से वाबस्ता हो जाए। इस तहरीक का मकसद कुछ नहीं है, बस एक है कि इस कौम के दिल में फिर से इश्क़ मुस्तफा की जोत जगा दी जाए, फिर से लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर दिया जाए, उस चिंगारी को शोले जवाल बना दिया जाए जिसको पाने के बाद इंसान ऐलान करने लगता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आए हम भी कुछ काम कर जाए, अपने मोहल्लों में अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो। इसका मकसद साफ साफ है, सीधा सीधा है। आए ये मकसद नौजवानों के लिए है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाह अल्लाह। ये काम है, नाम नहीं है। इन्होंने सोचा मैंने इसका जिक्र नहीं करना वरना सोए हुए कान जाग जाएंगे। जब किसी का नाम ही नहीं है जिक्र ही मत करो, मैं कर लूंगा ये काम। कौन कह रहा है? फारूक आजम। दिल ही दिल में मैंने कर लिया। और करने गए भी तो जाकर के देखा कि बुढ़िया के घर का सब सामान और सारी सफाई उफाई हो चुकी है। कोई आके पहले से कर गया। अरे कौन कर गया? किसी का नाम तो था नहीं। फिर गए, फिर कोई कर गया। फिर पहले जाकर के बैठे छुप करके कि कौन आता है जरा देखे तो सही। तो कोई चेहरे पे नकाब डाल के, लोग चोरी करने के लिए चेहरे छुपाते हैं, लोग डकैती करने के लिए चेहरे छुपाते हैं, लोग कत्ल के लिए चेहरे छुपाते हैं। ये साहिब खुल्क अजीम के शागिर्दों की शान है जो नेकियों के लिए चेहरे छुपाते हैं। कोई चेहरा छुपा करके आया है, पैर में जूता नहीं है, खामोश अंदर दाखिल होता है, काम करके फिर निकलता है। जैसे निकला दामन पकड़ा। मोहतरम बताएं तो सही कौन है, ताकि जब इस बुढ़िया का कोई खादिम लिखा जाए तो उसका नाम भी तो तारीख में है कि था कौन। चेहरे से नकाब हटाया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कोई और नहीं था, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक अकबर यूं चेहरे पे नकाब डाल कहा, इसलिए कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो जताया नहीं जाता। पैर में चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं। फरमाया रात गुजर चुकी है, अगर मैं जूते पहन के आऊंगा तो मेरे जूते की आवाज से कई लोगों की नींद में खलल ना आ जाए। लोगों की नींद का ख्याल कर। आज देखो शादी हो तो कयामत आ जाए मोहल्ले पर, इतने जोर से ढोल पीटेंगे, डीजे बजाएंगे, न बीमार का ख्याल, न पढ़ने वाले बच्चों की स्टडी का ख्याल, न किसी और का ख्याल। कहाँ है? इसका मतलब यह है कि जो दीन रसूलुल्लाह लेकर आए थे उस दिन से अपना ताल्लुक कितना है, जो अखलाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाए उससे अपना ताल्लुक कितना है। आओ, हर आदमी घमंड की मूरत बन के बैठा है, हर आदमी फिरौन का नायब बन करके बैठा है, इल्ला माशाअल्लाह। हर आदमी अपने दिलो दिमाग पर गुरूर और घमंड के कुत्ते और खिंजीर मुसल्लत करके बैठा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी कहाँ है? उनके खुल्क अज़ीम की तालीमात कहाँ है? अगर कोई बंदे के पास शादी का कार्ड लेट पहुंचे तो वो कहता है मुझे ताखीर से दावत क्यों आई, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने मुझे देर से दावत दी। ओ घमंड का पुतला, तुझे देर से दावत मिली है। मेरे नबी की शान तो ये थी कि अगर मदीने मुनव्वरा के बच्चे हुजूर को चलते चलते हाथ पकड़ के कहते हुजूर हमारे घर चल के खाना खा लीजिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगती तो नन्हे बच्चों के हाथ पकड़ने की बुनियाद पर हुजूर बड़ी सादगी से उनके घरों की तरफ चल जाया करते थे। आपसे पूछता हूँ वो अखलाक कहाँ रह गए? वो अखलाक जिंदगी में कहाँ है? लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, आज अखलाक बयान करने के लिए है, अमल के लिए कहाँ है? आओ हुजूर के अखलाक की तरफ रुजू करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। आका फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया।
मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए, मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाया, अदब सिखाया। मुझे अदब सिखाने वाला मेरा अल्लाह है। इसीलिए हुजूर की खुसूसियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, मेरे आका डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है। और ये खुसूसियत किसी को हासिल, किसी को हासिल, ये सिर्फ मुस्तफा जान रहमत के शागिर्द, वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के शागिर्द। आका फरमाते अल्लाह ने मुझे 3 बातें सिखाई। फरमाया नंबर 1, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। हाय हाय, काश ये उम्मत जोड़ने का काम कर, आओ जोड़ो। और अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे, सबसे आसान अगर काम करना है तो सुन्नियों के लिए काम करना है, क्योंकि दूसरे फिरके सब 1857 के बाद है हिंदुस्तान में। तो उनको अगर काम करना है तो पहले लोगों को कहीं से अपने तोड़कर अपने से जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ तो सभी सुन्नी है, सिर्फ इतना करना है, प्यार से चुमकार कर अपने करीब कर लो, काम करना आसान हो जाए, है ना? कितना आसान है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीम है, जो तुमको तोड़े जोड़ो, आए जोड़ने का काम कर। और ये भी हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदों को जोड़ता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है। अल्लाह से जुड़ने का आसान तरीका, बंदों को जोड़ो, अल्लाह की रहमत से जुड़ जाओगे। बल्कि सैयदना इमाम जाफर सादिक तो फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, और अल्लाह से अल्लाह की तरफ पहुंचने का सबसे करीबी जो शॉर्टकट रास्ता है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत है। खिदमते खल्क से अल्लाह जितनी जल्दी मिलता है उतना किसी काम से नहीं मिलता। तो फरमाया जोड़ो। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। फिर फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जी। बहुत नफ्स पे गिरा गुजरता है मेरे भाई, दूर जाने वालों के करीब जाना आसान नहीं, हाँ, लेकिन जो चला जाए फिर उसके वारे न्यारे हो जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। और फिर फरमाया जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। अब हुजूर की ये अखलाक देखेंगे। जनाब अबू सुफियान जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, ठीक 10 साल तक कमोबेश लड़ते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम से, लेकिन जिस दिन मक्का फतेह होना था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान से मेरी बात हो गई है, अगर आप अबू सुफियान के लिए कोई एक जुमला तारीफ का कह दें तो हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। अब हजरत अब्बास क्या सोच रहे कि हुजूर की जबान पर नाम आ जाए अबू सुफियान का, तो ये हुजूर की तरफ आ जाए, इस्लाम कबूल कर लें। जो गुमान किया हजरत अब्बास ने उससे बढ़कर हुजूर ने बात कही। देखो जिसने 10 साल तक जंग की, बद्र उनकी वजह से, ओहद उनकी वजह से, खंदक उनकी वजह से, ये सारी जंगें उन्हीं की वजह से उन्होंने लोगों को उभारा, वो किया वो किया वो किया, सारी चीजें की, और जो नुकसान हुआ वो आप जानते हैं, सीरत में तारीख में मौजूद है। लेकिन हजरत अब्बास कहते हुजूर अगर आप एक जुमला इनका नाम लेकर के कह दें ये सरदारों में है तो कुछ काम बन जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास के गुमान से बढ़ करके बात कही। फरमाया लोगों जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा मैं उसको अमान अता करता हूँ, उसके साथ कोई मुआखिजा नहीं किया जाएगा। तो जनाब अबू सुफियान ने सोचा हुजूर ने मेरे घर को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया। तो अबू सुफियान इस जुमले को सुनकर मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए अबू सुफियान, क्योंकि आका ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में आ जाए, हालांकि 10 साल जिससे जंग होती रही उसके घर को दारुल अमान करार देना आसान बात है, लेकिन आका की शान देखो। फरमाया जो उनके घर में आ जाए मैं उसको अमान अता करता हूँ। वो मुसलमान होने के बाद कहते आका मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, मक्के में आबादी ज्यादा है। तब आका ने दूसरा फरमान जारी किया जो अल्लाह के घर में हरम में चला जाए उसको भी अमान देता। मैं इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हरम मोहतरम से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू सुफियान के घर का जिक्र किया। देखो तो सही, किसी को अपना बनाने का अंदाज तो देखो।
किसी को अपने से जोड़ने का तरीका तो देखो। और जब उन्होंने कहा मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, तो फरमाया जो अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए मैं उसको भी अमान देता हूँ। फिर उन्होंने तीसरी बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हरम भी इतना बड़ा नहीं है कि मक्के की आबादी एक साथ हरम में आ जाए। तो फरमाया ठीक है, जो अपने दरवाजे बंद कर लेगा मैं उसको भी अमान अता करता हूँ, उसके साथ कोई मुश्किल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।